नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में लग गए होंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही है कि जब तक कि उसका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक कि उसको अपनी बारंबारता और निरंतरता को नहीं छोड़नी चाहिए। बिना रुके आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर 2024 में आप सभी को आपके लक्ष्य तक पहुँचाए, सभी को आपका लक्ष्य प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व भी एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि चैनल के द्वारा आपको कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, ये भी कहेंगे कि यदि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, कोई पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, आपको उससे कोई नुकसान नहीं है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। ये सब तो गौड़ बातें हैं, मुख्य बात तो हम लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो पहला प्रश्न है आज का है कि द्वादश पद में समास है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो है संख्यावाची समास होते हैं, शब्द होते हैं, वह 99% आपके किसके होते हैं? द्विगु समास के। लेकिन यहाँ पर द्वादश दिया गया है और आपने ये रट लिया है कि द्वादश संख्यावाची, देखिए यहाँ पे आपको संख्या दी गई 2 और 10, तो आपने तुरंत लगा लिया कि जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन हमने क्या कहा कि 99% यानी 1% अन्य समास भी होता है। तो यहाँ पर जो द्वादश है उसका जब विच्छेद करोगे तो 2 और 10 होगा, है ना। और कहाँ लगता है आपका? द्वंद्व समास में लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके अलावा यदि संस्कृत में पूछा जाए टेट, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट लेवल तक की समास की संख्या कितनी है? तो 6 है। चलिए आगे चलिए। प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि दो पादो यस्य सा किसका विग्रह है? दो पादो यस्य सा, तो आपने देखा होगा इसका किसका विग्रह है, यानी इसका समासिक पद क्या होगा? तो यश से साह हमेशा किस में यूज होता है? किसी तीसरे के अर्थ में। और तीसरे का अर्थ देने वाला समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो ये बहुब्रीहि समास का विग्रह किया गया है। तो इसका अगर समास करेंगे या इसका विग्रह, किसका विग्रह तो होगा द्विपदा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या होगा? क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? दो पदों यस्य सा, यानी कि 2 पैर वाले हैं जो वह। तो इसका विग्रह किसका विग्रह है? क्या द्विपादा, क्या द्विपादात का, द्विपदी का है, द्विपदा का है? तो आपका ये है आपका द्विपादात। किसका है? द्विपादात। द्विपाद है जो वह, ऐसा जो है ये 2 पादा यस्य सा, यह विग्रह द्विपादात पद का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सब यूनिक समास है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मल वाले तो पूछे नहीं जाते हैं। आप सभी को पता है कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इनमें नॉर्मल समास नहीं पूछा जाता है कि दशानना किसका है। बहुत कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 2-4 ऐसे फंसाने के लिए दे देते हैं जो थोड़ा यूनिक होते हैं। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पहले आता है, पीछे आता है? तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि उपसर्ग धातुओं के पहले लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है कि हनुमंते नमः या हनुमंते में किस विभक्ति का हनुमंते किस विभक्ति का रूप है? तो आपने देखा होगा, वैसे भी सूत्र याद होगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वखट योगाच चतुर्थी, यानी नमा हो, स्वस्ति हो, स्वाहा हो, अलम हो, वखट हो, योगाच हो। तो जिसको नमस्कार किया जा रहा है या जिसको स्वाहा किया, सुधा दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे नमः हनुमान को नमस्कार किया जा रहा है, हनुमान को नमस्कार है, तो यहाँ पर हनुमंते में चतुर्थी लगी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी हनुमान शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हनुमंते रूप बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
प्रश्न संख्या 113 कह रहा है कि लट लकार किस काल का बोधक है। तो आप देख लीजिए, संस्कृत में लकार की संख्या 10 है। ठीक है, लट, लिट, लोट, है ना, लिट, लंग, विधलिंग, आशीर्लिंग, इस तरीके से 10 प्रकार के लकार होते हैं। तो जो आपके मुख्य मुख से 3 काल होते हैं ना, तो लट लकार वर्तमान काल के लिए, लृट लकार भविष्य काल के लिए, है ना, और लंग लकार आपका होता है भूतकाल के लिए। तो जो आपका लट लकार है ये वर्तमान काल के लिए यूज होता है। अगर पूछा जाए लकार कितने हैं संस्कृत में, तो 10 है। ठीक है, चलिए अगले पर। हाँ, एक प्रश्न ये भी बहुत बनता है कि कौन सा ऐसा लकार है जिनका प्रयोग वेदों में हुआ है, तो वो है लिंग लकार। वेद में एक ही मात्रा है ना, तो इसमें भी लेट लकार, इसमें भी देखिए एक ही मात्रा है, तो इसका प्रयोग जो है वेदों में हुआ है लेट लकार का। अगला प्रश्न है कि तिलक मंजरी के लेखक कौन है। तो तिलक मंजरी के लेखक आपके हैं धनपाल। और जो ये भास है ये नाटककार है, इन्होंने 13 नाटक लिखे हुए हैं, है ना, प्रतिमा नाटक इत्यादि इन्होंने 13 नाटक लिखे हुए। नाटक काल है कल्हड़ है, राजतरंगणे लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है। पुंडरीक के, सुकनास के, तारापीठ के या कपिंजल के। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है, बताइए, क्या सुकनास के, कि कपिंजलि के, कि तारापीठ के। प्रश्न संख्या 115। तो कादम्बरी में जो पुंडरीक है, पुंडरीक के क्रमिक 3 जन्मों का वर्णन है। पहले जन्म में यह जो है पुंडरीक के 3, इनमें से जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में आपका पुंडरीक सही होगा। ठीक है, और बाकी इनका जो है पुंडरीक का और इनके साथ ही एक चंद्रपीठ, इन तीनों का जो है चंद्रपीठ जो है, इन दोनों का 3 जन्मों की कथा वर्णित है। तो पुंडरीक का भी 3 जन्म होते हैं। पुंडरीक एक जन्म ये हो गया, दूसरा आपका वैशंपायन और तीसरा आपका सुख बनते हैं तीसरे जन्म में। और चंद्रपीठ के भी तीन जन्म में 3 नाम अलग अलग होते हैं। तो अगर पूछा जाए यहीं इसकी जगह, अगर पुंडरीक की जगह ऑप्शन में चंद्रपीठ भी दे दिया जाए, पुंडरीक नहीं, तो चंद्रपीठ भी सही होगा। चलिए, इन दोनों लोगों का 3 जन्मों की कथा वर्णित है। प्रश्न संख्या, अगर पूछ लिया जाए कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हैं। ठीक है, हम कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है कि भगवान अगस्त की पत्नी का नाम क्या था। तो मुरला, तमसा, सौधातिकी या लोपामुद्रा। तो भगवान अगस्त जो थी उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, मुरला और तमसा ये 2 नदियां हैं। उत्तर रामचरितम एक पुस्तक है, नाटक का, जो कि करुण रस में लिखा गया है और भवभूति के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस लय म्यू मुग्ध बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। किस लय म्यू मुग्धं बंधनाद् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। तो पूछा गया कि प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है। तो ये आपका अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे उत्तर रामचरितम, वहाँ से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि ले वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऋतु लसा नाम दंता एक सूत्र है, यानी लृ और तावर्ग ये सभी का उच्चारण दास से होता है, और ये वाले सा का। चलिए प्रश्न संख्या 119 और आज का आखिरी प्रश्न है, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। पोधन अका, पावधन अका और पाधन अका। तो एक संधि है आपकी आयादी संधि, एच अयावा, जिसका सूत्र है यानी एच प्रत्याहार, यानी ए ए ओ औ। इनमें से कोई वर्ण पहले आए और बाद में स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है, औ का आव हो जाता है।
तो यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो यानी अ होगा जिसमें ओ से होगा। तो आपका पौधन का बराबर पाव का होगा, ऑप्शन नंबर सी होता है सही। यहीं पर रहने देते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी निरंतरता और बारंबारता में लगे हुए होंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक आपको आपका लक्ष्य न प्राप्त हो। इसी शुभकाम और ईश्वर आपको 2024 में आपके लक्ष्य तक प्राप्त कराए, इसी शुभकामना के साथ प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।